देवर के ही नज़र से हम देखते हैं और मुझे पसंद भी आता है, मुझे इसलिए कि देवर से सबसे ज़्यादा प्यार आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ननद होती छोटी, मेरा देवर होता तो देवर के हमारा तो देवर है ही, पर फिर भी उतना मुझे नहीं मिल पाया जितनी एक देवर से भाभी के साथ जो प्यार रहता है, नोक-झोंक वाली, वो नहीं मिल पाया और इसलिए हमारी पब्लिक में मिल गए हैं सारे देवर लोग। तो होता रहता है, बहुत सारे लोग हमसे बात भी करते हैं लाइव के थ्रू नंबर वगैरह ले लिए हैं तो बात भी होता रहता है, तो अच्छा लगता है और समय-समय पे हेल्प भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं लोग है। समय-समय पे हेल्प भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो जितने आपके जो चाहने वाले हैं जिनको आप देवर बोल रही हैं वो आपसे पर्सनल जुड़ सकते हैं, आपका अकाउंट क्या होगा? मेरे से जुड़ने के लिए मेरी अकाउंट पे जाइए डिंपल कुशवाहा के नाम से है जो मेरा आईडी चलता है उस पे जाइए और डिंपल कुशवाहा ऑफिशियल के नाम से जो चलता है मेरी वहाँ की पूरी जीवनी मिलेगा वहाँ पे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी संघर्ष किया है और वो सब बातें अभी तक तो बताया नहीं है पर अब धीरे-धीरे शुरू कर दिया है बताने के लिए। अगर जे मैं अपने जीवन के बारे में बताई होती तो शायद आज मेरी भगवान फ़िल्म की जैसा मेरी किताब छप गई होती। पर अभी मैंने बताया नहीं है और आने वाला समय में हमें लग रहा है कि बताना ही पड़ेगा। लोग बहुत सारे पूछते हैं क्यों आई है? कैसे आई हैं? और दिक्कत परेशानी क्या हुई है आपके साथ? तो पहले रिपोर्टिंग करने से पहले उसकी परेशानी को तो जानना चाहिए ना। मेरे साथ क्या मेरे ऊपर बीता हुआ है जिस उम्र में मेरी शादी होनी चाहिए खेलना कूदना, पढ़ना लिखना चाहिए, उस उम्र में मेरी शादी हुई और शादी के बाद मेरे बच्चे हो गए। और जो उम्र में घर गृहस्थी सँभालना चाहिए उस टाइम ज़िम्मेदारियाँ का समय ले लिए हैं। तो सारी चीज़ों की परेशानी जानने के लिए तो चाहिए इंसान। लोग समझते कहाँ आजकल अपने-अपने बस देख रहे हैं। मतलब जल्दी आपकी शादी हो गई थी, हाँ, बचपने में शादी हो गई शादी थी। हमारा अभी साढ़े कुछ 17 मतलब अभी आपने ठीक अभी ढंग से जाना हमारा समझा नहीं। मैट्रिक का पेपर मेरा बारात के ही दिन फाइनल था और अच्छा। मेरी आया भी नहीं पेपर का वो जो दोबारा मैं चाहती तो दे सकती थी पर कुछ घर में भी लफड़ा होने के चलते मैं कुछ तैयारी नहीं कर पाई और दे ना पाई वो दिन अभी भी याद है और मैं नहीं चाहूंगी कि इस बात को मैं आगे तक बढ़ाऊं यहीं तक खत्म रहेगा तो ही ठीक रहेगा। आपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पति ने कहा कि जितना उड़ना है उड़ लो। क्या ऐसा? ऐसी बात नहीं वो थंबनेल लगाया गया था कि पति ने कहा है जितना उड़ना है उड़ लो ऐसी कोई बात नहीं है पंख तो वही हमारे हैं जितना लगाएंगे उतना ही तक हम सफर कर सकते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं था बिना इजाजत के कुछ नहीं करते हैं। तो मतलब क्या पति देव ने पंख लगाया है, उड़ने की आज़ादी दी है? आज़ादी दिए हैं और साथ साथ रहे हैं तभी तो आज जाके यहाँ तक हम हैं और मैं सपना में भी नहीं सोची थी कि मुझे भी 10 लोग जानेंगे अब मुझे विश्वास हो गया है कि ज़िंदा में तो नहीं पर मरने के बाद ज़रूर लोग बोलेंगे कि डिम्पल कुशवाहा थी जो कि ऐसा रहती थी वैसा रहती थी। हमारे पास घमंड चीज़ की नाम नहीं, लोग बोलते हैं कि हम घमंडी हो गए पर ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग भी आए हैं तो नॉर्मल जैसे ही मिले हैं घर जैसे। तो ऐसी मेरे में कोई बात नहीं है, सोचते हैं, सोचने वालों के दिमाग में हम ताला थोड़ी मार के रखे हैं। अच्छा भाऊजी, बहुत ऐसा देखा गया है समाज में, जब एक पति पूरे अपने जीवन को सैक्रिफाई कर देता है, बलिदान दे देता है पत्नी के पीछे, पत्नी जो चाहती है वो करता है, जब वो आगे बढ़ जाती है तो जो आज़ादी आपको मिली है कि पत्नी जितना उड़ना है उड़ लो, तो ऐसा तो नहीं कि हमेशा के लिए उड़ जाए पति को छोड़ के? नहीं, वो ऐसी आप लोग की पूछने का इरादा है पर मेरा ऐसा कुछ नहीं है इसलिए कि मेरी हालत से मेरी पति जी की हालत ख़राब थी। जब हम आए उनके जीवनी के बारे में जाने, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ऐसा हमें करना चाहिए कि हम खुद बड़े बने और पति जी को भी बड़े बनाएँ। तो ऐसे लोगों की नज़र में हम ठीक रहेंगे और ऐसी बात नहीं बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशानियों का सामना किया है। तो मैं नहीं चाहती कि और भी ज़्यादा ये परेशानी सहे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले मेरी बातों को समझिए। जी, तो हम चाहते हैं कि हम खुद आगे जाएँ और इनको भी आगे तक लेके जाएँ। बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं? हाँ, बच्चे हमारे प्राइवेट से पढ़ाई-लिखाई करते हैं। हम्म। जी। कितने साल के हैं दोनों बच्चे? हमारे बच्चे हैं, लड़की है 9 साल की और लड़का है 6 साल की। दोनों पढ़ाई कर रहे हैं आजकल की पहले सरकारी में पढ़ता था फिलहाल में अभी प्राइवेट से करा दिए हैं। एक नॉन मैट्रिक महिला, एक लड़की जो मैट्रिक भी पास नहीं की, सोशल मीडिया के बारे में इतनी सारी जानकारी कैसे आ गई कि हमें भी ब्लॉग वीडियो या रील्स बनाना चाहिए, उससे पैसे अर्निंग होती है, कमाई होती है, ये सब किसने सिखाया आपको, किसने बताया?
ये सब सिखाने के लिए तो मेरी सोशल मीडिया ही है जो कि आज हम यहाँ हैं। कुछ भी सीखना होता है खाने में से लेकर सीखने तक के लिए मैं सब चीज़ों से इसके थ्रू हम जानकारी ले लेते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लोगों की देखे तो कहते हैं एक दूसरे के देखने में ही मतलब दिमाग आ जाता है। तो मैं पहले तो लोगों की बातें सुनी है और सुनने के बाद खुद अपना दिमाग लगाया है। जी। तो एडिटिंग करना, थंबनेल वगैरह बनाना, ये हाँ, कैसे? ये सब तो मैंने सीख लेती हूँ। कोई है भी सिखा देते हैं। हमारे भी पीछे एक और आदमी है। अच्छा, आपके जी। पीछे एक और व्यक्ति कहाँ पे है? जी, जी। हाँ, हाँ। कहावत भी है कि हर पति के पीछे पत्नी का हाथ होता है, पर मैं ऐसा लगता है कि सूर्यवंशम में जैसा हर पत्नी के पीछे तो नहीं पर मैं खुद के बारे में बता रही हूँ कि एक पत्नी के पीछे एक पति का हाथ है जो कि आज खुद भी आगे जा रहे हैं मेरे साथ-साथ और मुझे भी लेके जा रहे हैं और एक दूसरे की ही पहचान से लोग आज पब्लिक हमें जान रही है। और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें ताकि और भी 2-4 सीढ़ियाँ जो बचा है वो चढ़ जाऊँ। अभी अभी ऐसा और छलांग लगाना बाकी है। जी, अभी बहुत ज़्यादा अभी ज़िंदगी में अभी सपने बहुत बड़े-बड़े हैं। देखिए कहते हैं कि मेरा राशि ही कर्क है और कर्क यानी केकड़ा। केकड़ा मरते तब तक जब तक किसी को पकड़ लेगा ना, चाहे उसकी सर धड़ से अलग कर दीजिए पर वो छोड़ता नहीं है पकड़ा हुआ सिमटा से। अच्छा, इसी तरह भाई साहब को आपने जकड़ वैसे रखा है। वैसे हम हैं जो चीज़ का मैंने आज तक ठान रखी हूँ अपने लाइफ जी। में कि मुझे ये चीज़ करना है, वो वहाँ तक मैं सफल हुई हूँ। तो पहले अपने अंदर हुनर होना चाहिए और जुनून पैदा करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर जब मान लीजिए कि आपके अंदर जुनून नहीं रहेगा, तो आप कुछ भी काम कैसे कर सकते हैं? जी। तो पहले अपनी मन को, आत्मा को जगाइए और जुनून पैदा करिए, तब जाके कोई चीज़ मतलब आप वो निर्णय ले सकते हैं कि मुझे यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे जाना है। तो वैसे ही मैंने किया है और आज हैं। मतलब आपकी बातों से आपके हस्बैंड जो हैं, उनकी बातों से लग रहा था कि वो थोड़ा-सा नाराज़ रहते हैं क्या पति? नहीं, मेरे पति जी नाराज़ नहीं रहते हैं। उनकी ऐसे ही शुरू से ही स्वभाव है। ऐसा लोगों की ऐसा लगता है कि कड़क हैं, खड़कते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा प्यार भी है। जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ हैं, गाँव में जो बसती हैं, आप भी गाँव की रहने वाली एक महिला हैं, तो अगल-बगल के लोग जो हैं, वो बहुत सारे आपको बातें बोलना, ताने देना, आपके हस्बैंड को भी बहुत सारे कुछ लोग ताने देते होंगे, तुम्हारी पत्नी यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, इंटरव्यू दे रही है या सोशल मीडिया पे रील्स बना रही है, ब्लॉगिंग कर रही है। ये सब ताने तो मिलते ही होंगे? ताने मिलने से भी हमें कोई दिक्कत नहीं रहता है इसलिए कि समाज कब छोड़ा है और समाज जब वो समय मैंने काटा है 3 महीना जो वो बहुत मुश्किल का सामना किया था मैंने। उस टाइम समाज के लोग हमें नहीं पूछे तो अब क्या पूछेंगे? अब तो उन लोगों का खुश होना चाहिए। और अब से और उस टाइम से लेकर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क हो गया है कि जो लोग कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकती है, वो लोग को आज समझ में आ गया है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। बस आपके मन में जुनून होना चाहिए। जो आपके दर्शक हैं, जो आपको इतना प्यार कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं, क्या कहिएगा उनसे? मैं अपने दर्शक लोग से यही कहना चाहूँगी कि जितना मैंने सपना सजाया है, कुछ सपना मेरा 100% में 60% अभी बाकी 40% पूरा हुआ है और 60% पुजाना आपके ही हाथों में है और मैं चाहूँगी कि वो सब भी आप हमें जल्द से जल्द पुराइएगा और मुझे आशा नहीं पूरी विश्वास के साथ मैं कह रही हूँ कि मेरा सपना बहुत लंबा है और आप सभी को पुराना ही होगा, क्यों नहीं जब मेरा इतना मेहनत कर रहे हैं तो। जी। चलिए, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत आभार। जी, बहुत-बहुत थैंक यू आपको।